अच्छा, अजामेकां शुक्ल कृष्ण भवि प्रजाश्नुजभानां नमावः अजामेकाजुषभानामसेते जातेनानुप्रभोगान् नमस्तान् दुःखत्रयाविघाता जिज्ञासा तदपघातवेदौ दृष्टि सापार्थासेन नैकान्तात्यन्ततो भाव। नारायण भगवान श्री पांडुरंग परमात्मा के अलौकिक अहेतुक अकारण करण ऐसे भगवान परमात्मा के कृपा से हम लोगों का क्रमशः शास्त्र विचार प्रचलित है। उसमें वेदांत न्याय, अर्थ संग्रह, वेदांत और यह आज सांख्य तत्व कौमुदी का हम विचार आरंभ करेंगे। सांख्य तत्व कौमुदी में सांख्य शास्त्रों के तत्वों का निरूपण किया हुआ है। सांख्य शास्त्र में जितने भी तत्व हमको निर्देशित होते हैं वे सब तत्व इस ग्रंथ में उल्लेखित किए हुए हैं। यहाँ पर न्याय, वैशेषिक, इन दोनों भी प्रकार के ग्रंथकारों की अपेक्षा से सांख्य शास्त्र का जो विचार है वो थोड़ा विचार श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान भाष्यकार जी ने भी खंडन किया तो प्रधान मल्ल निवर्हन न्याय से सांख्य शास्त्र का ही ब्रह्मसूत्र में विशेषता खंडन है। यदि प्रधान मल्ल को पराजित किया जाए तो दुर्बल मल्ल स्वयं ही पराजित होने से माने जाते हैं। उसी तरह सांख्यन का खंडन विशेष रीति से ब्रह्मसूत्र में किया जाता है। और इसलिए भी सांख्य शास्त्र बहुत महत्व का है। जिज्ञासु पुरुषों को अपनी बुद्धि स्थिर करने के सरसद विवेक के लिए इस सांख्य शास्त्रों के तत्वों का ज्ञान होना अपेक्षित है। इस सांख्य शास्त्र में यह ईश्वर का स्वीकार नहीं किया गया। ईश्वर की स्वीकृति इस सांख्य शास्त्र में नहीं है। दूसरे के सांख्य शास्त्र के निर्माता देखें तो एक सांख्य, भगवान सांख्य वो अलग है। और अभी वर्तमान काल में जो सूत्र चल रहे हैं यहाँ पर भूमिका में लिखा है वह भी अलग है, क्योंकि यह सांख्य शास्त्र भगवान कपिल जी ने 6 अध्यायों में निर्माण किया गया है। प्रथम अध्याय में विषयों का निरूपण, दूसरे अध्याय में प्राकृतिक जो कार्य समुदाय है उसका निरूपण किया गया, तृतीय में वैराग्य का, चतुर्थ में विरक्त जो पुरुष है उनके पिंगला, कुरर इत्यादियों के आख्यायिक का निरूपण किया, और 5वें अध्याय में परपक्ष विनिर्णय, और 6ठे में सब अर्थों का संक्षेप से प्रदर्शन किया। यह कहा गया। लेकिन ये जो वर्तमान काल के सूत्र है वे सूत्र
ये कपिल भगवान के द्वारा प्रणीत नहीं है, ऐसे कोई कहते हैं। कहने का उनका कथन है, क्योंकि अविवेक निमित्तो वा पंच शिखा, एक वाक्य दिया हुआ है। यह पंचशील तो कपिल के उत्तरवर्ती एक आचार्य है सांख्य शास्त्र के। इसलिए कपिल के उत्तरवर्ती जो आचार्य है उनका नाम प्राक सूत्र में आना दुर्लभ है। इसलिए किसी का कहना है कि यह सांख्य के सूत्र नहीं है, कपिल जी के सूत्र नहीं है। अच्छा, फिर वर्तमान के जो सूत्र है वो विज्ञान भिक्षुकृत है, ऐसा प्रवाद, ऐसी आख्यायिका है, वाणी इत्यादि चलती। इसीलिए शारीरिक भाष्य इत्यादियों में सांख्य कारिका का विचार है, न कि सांख्य सूत्रों का, यह इनका कथन है। इस तरह से ये जो सूत्र है यह उनके नहीं है। तत्पश्चात इस सांख्य कारिका में सांख्य के मत में एक ईश्वर कृष्ण हुए। ईश्वर कृष्ण ने ये सब 72 सांख्य कारिकाएं रची हुई है। यहाँ पर विशेष ये 72 कारिकाएं हैं और उस 72 कारिकाओं के ऊपर वाचस्पति मिश्र ने लिखी हुई तत्व कौमुदी है। इसका नाम, क्योंकि वाचस्पति मिश्र ये 6 भी दर्शन में इतने विद्वान थे, उन्होंने 6 भी दर्शनों में टीकाएं लिखी है। आज भी शारीरिक भाष्य में ब्रह्मसूत्र में भामती नामक टीका उपलब्ध होती है। न्याय में न्यायवार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि यह टीका है। योग भाष्य विवृत्ति, योग भाष्य में भी विवृत्ति नामक टीका है। इत्यादि अनेक ग्रंथ वाचस्पति मिश्र जी ने लिखे थे। उसमें सांख्य शास्त्र के ऊपर ये ग्रंथ, ये टीकाएं लिखी हुई है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर थोड़ा सा विचार, भागवतम सांख्यम इदम सांख्यम च, यह विचार नित्य आता है कि भागवत में बताया हुआ सांख्य और यह जो वर्तमान कालिक सांख्य है, इन दोनों सांख्यों में एकता है अथवा भिन्नता है। यहाँ पर कहा कि भागवत पुराणी सांख्येपि प्राकृतिक तत्वानि चतुर्विंशति संख्यानि एव सन्ति, अर्थात दोनों में तत्वों का भेद नहीं है। प्राकृत तत्व वहां पर भी 24 है और यहाँ पर भी 24 है। श्रीमद् भगवद गीता में बताए हुए कहीं कहीं वहां पर भी 24 के ही निरूपण आते हैं। अर्थात यहाँ पर पंचवीर ब्रह्मन चतुर्वेद दशवेद तथा चतुर्विंशतिकं गणम प्राधानिकम विदुः। अर्थात वहां पर बताया कि पंचभी ब्रह्मन चतुर्वीर दशवीर तथा, ताकि चतुर्वीर 5 यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, आकाश, 5 उनकी तन्मात्राएं, 4 मन बुद्धि अहंकार चित्त और 10 इंद्रियां मिल करके यह 24 है।
ये 24 प्राधानिक है, प्रधान से उत्पन्न होने वाले ये 24 बताए गए। अच्छा, और ईश्वर कृष्णीय सांख्य में पंचविंशति तत्वेन पुरुषो वर्णिता, 5वां पुरुष है। और वहां पर भागवत ने कालो तत्व का उपदेश किया हुआ है। उन दोनों में थोड़ा भेद है। और ईश्वर कृष्ण ये जो सांख्य है, यह निरीश्वर सांख्य है। भागवताख्यम, भागवत ने बताया हुआ सांख्य वह शेश्वरवादी सांख्य है। ये इन दोनों मतों में भेद है। इस तरह से इसलिए यह सांख्य और वह सांख्य, इन दोनों में भेद है। और यह सांख्य, जितने भी सांख्य मत है वह आस्तिक मत में आते हैं, क्योंकि वेदों का प्रामाण्य जो स्वीकार करते हैं उनका आस्तिक मत में ही स्वीकार हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा सांख्य तत्व का विचार प्रस्तुत किया। तत्पश्चात इसमें जो कारिकाएं लिखी हुई है, इन कारिकाओं का हम अब संक्षेप रूप से विचार करेंगे। ये जो कारिकाएं हैं, इन कारिकाओं का आप प्रतिदिन पाठ करेंगे तो ज्यादा कारिकाएं नहीं है, 72 कारिकाएं हैं। सहज यदि पाठ के आरंभ में विचार करने के पहले इन 72 कारिकाओं का विचार होगा, यानी पाठ करेंगे तो स्वयं कंठस्थ हो जाएंगे। तो आज हम इस ग्रंथ का विचार करेंगे। ग्रंथ के आरंभ में प्रत्येक ग्रंथकारों की ये चेष्टा रही है कि अपना ग्रंथ शास्त्र सम्मत है, शास्त्र अनुमोदित है, ये दिखाने के लिए, अथवा शिष्टों के जो प्रणाली है, शिष्टों का जो आचार है, शिष्टाचार, उसका पालन करने के लिए ये मंगलाचरण तो करते ही है, लेकिन उसमें और मुख्य प्रयोजन होता है शिष्यों के लिए अपने आगे परंपरा को स्थापित करने के लिए और ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति होने के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। इस ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण श्लोक को दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु दृष्टेसा पार्थाचे नैकांतात्यंत तो भावात, इस श्लोक से तो दिग्दर्शित करेंगे ही, लेकिन ग्रंथ के ऊपर में जो टीका रची हुई है वाचस्पति मिश्र जी ने, उन्होंने भी अपना एक मंगलाचरण किया हुआ है। मंगलाचरण श्वेताश्वेतर उपनिषद के वाक्य के अंतर्गत वहां पर का जो वाक्य है उसमें से थोड़ा फार परिवर्तन करके ये मंगलाचरण बनाया हुआ है। वह मंगलाचरण आरंभ में देखिए, वह लिखा अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्य प्रजा सृजमानाम नमामः अजाएताम जुषमाणाम भजन्ते जाते नाम भुक्त भोगाम नमस्तान। यह मंगलाचरण किया हुआ है। यहाँ पर लिखा अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भविः प्रजाः सृजमानाम अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम नमामः एताम अजा, ये अजा
ताम जुष्माणा भजन्ते एनाम भुक्त भोगान जहति तान नुमः। कहते अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम एकाक बवी प्रजा सृजमानाम। ये बवी ही प्रजा, ये बवी ही प्रजा का विशेषण है। बहु शब्द है, इस बहु शब्द से विशेषण बनाते हुए ये बावा दिव्यश्य लगता है। सूत्र है क्या? दूसरा है बावा दिव्यश्य है। ये बवी, ये जो बवी पद है वह बहु शब्द के आगे ई प्रत्यय करने के पश्चात बवीय रूप सिद्ध हो जाता है। और बवी ही प्रजा, बवी प्रजा का विशेषण है और द्वितीय का बहुवचन है। अनेक प्रकार की प्रजा, मद, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्र, स्थूलभूत अथवा चराचरादि रूप जितनी भी प्रजा है बवी ही प्रजा सृजमानाम। सृजमानाम अर्थात उत्पन्न कराने वाले। अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने वाली कौन? लोहित शुक्ल कृष्णाम एकाम अजाम नमामः। ये इसमें प्रकृति को नमस्कार किया। कैसी प्रकृति है? लोहित शुक्ल कृष्ण, जो लोहित वर्ण वाली शुक्ल है और कृष्ण है। ये जो आजा है उसके विशेषण है। कैसे? लोहित ये लाल वर्ण होता है, शुक्ल सफेद और कृष्ण काला। ये तीनों भी वर्ण तीन गुणों के द्योतक है। लोहित वर्ण रजोगुणों का द्योतक, शुक्ल वर्ण सत्व गुण का द्योतक और कृष्ण यह तमोगुण का बोधक है। इसलिए लोहित शुक्ल कृष्ण का तात्पर्य है लोहिताश्च शुक्लाश्च इति लोहित शुक्ला साचौ कृष्ण साचासौ कृष्ण। ये कर्म धारय किया अथवा लोहित शुक्ल कृष्ण यानी लोहित ये तीनों भी वर्ण जिसमें विद्यमान है ऐसी जो प्रकृति वह कितनी है? अर्थात सत्व रज और रज सत्व तमो गुणात्मिका जो आजा एक प्रकृति, एकाम अजाम। एकाम अर्थात एक, अजा अर्थात जो जन्म रहित है, अनादि है। ऐसे एक अनादि प्रकृति को नमामः। सरल सरल अर्थ क्या हो गया? अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने वाले रज सत्व तमोगुणात्मिका एक तमोगुणात्मिक एक प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे त्रिगुणात्मिका प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। ये वाक्य दिया। और दूसरे बात और कहते हैं कि ये जुष्माणाम ये अजाह जुष्माणाम ताम भजन्ते एनाम भुक्त भोगान जहति एनाम भुक्त भोगान जहति तान नमः। कि जो लोग जो एताम जुष्माणाम वह जो सेवा करने वाली प्रकृति है उस प्रकृति का भजन के अर्थात अविवेकेन भुंजते, उस प्रकृति का अविवेक से
उपभोग करते हैं। भुक्त भोगान अर्थात भुक्त निष्पादित भोग यया ताम भुक्त भोगा, जिसने भोग दिया, ऐसी जो प्रकृति है उसको जहती और छोड़ते हैं। पहले क्या करते हैं, इस प्रकृति का जो पुरुष इस प्रकृति का उपभोग करते हैं और भुक्त भोगात्मिका जो प्रकृति है अर्थात जिसने भोग निष्पन्न किया, प्रकृति का सेवन करते हैं, तो प्रकृति क्या करती है, उस पुरुषों को भोग देती है। भोग देने का कार्य प्रकृति करती है ना। तो भुक्त भोगा जो प्रकृति है उस भुक्त भोगात्मिक प्रकृति का त्याग करते हैं। कुछ पुरुष भुक्त भोगारूप प्रकृति को छोड़ देते, उसका त्याग करते हैं। ऐसे उन पुरुषों को तान नुमा, उन पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाली सत्व रज तम गुणात्मिका प्रकृति है, उसको हम नमस्कार करते हैं। और जो पुरुष उस प्रकृति का सेवन करते हैं और और भोग पूरा हो गया, भुक्त भोगा प्रकृति हो गई, तो फिर उसको छोड़ देते हैं। जैसे आजकल 3 बार तलाक की तरह है ना, मैंने जब तक उसका सेवन करना है तब तक सेवन कर लिया, फिर छोड़ दी। ये यानी कौन विरक्त होने के बाद, यहाँ पर है विरक्त होने के बाद जिन पुरुषों ने इसको छोड़ दिया उन पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं। इस तरह से ये प्रथम तत्व कौमुदी का प्रथम श्लोक है, सांख्य कारिका का श्लोक नहीं है। तत्व कौमुदी में मंगलाचरणात्मक श्लोक किया। तत्पश्चात यह जो प्रकृति पुरुष, उन दोनों को नमस्कार करने के पश्चात यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कृता कृता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः, इस न्याय के अनुसार जो परंपरा है उस परंपरा को भी नमस्कार करना चाहिए। तो प्रारंभ में गुरु इत्यादियों को नमस्कार यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, कपिलाय महामुनये मुनयेत, कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरे पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः। ये श्लोक थोड़े आर्य छंद अंतर्गत है, इसलिए पूरे तो आपको यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरे पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः। यहाँ पर कहा कि कपिलाय महामुनये, महामुनये कपिलाय, महामुनि कपिल के लिए, मुनये शिष्याय तस्य चासुरे। उसके बाद कहा कि कपिलाय महामुनये नुमः, हम महामुनि कपिल के लिए नमस्यामः, नमस्कार करते हैं। उसके बाद दिया कपिल मुनये, मुनि के लिए, मुनि उसके शिष्य, तस्य शिष्याय आसुरये मुनये नमः, उनके जो शिष्य आसुरी मुनि उनके लिए हम नमस्कार करते हैं। पुनः पंचशिखाय, जो पंचशिख है उनके लिए नमस्कार है। तथेश्वर कृष्णाय, उसी प्रकार ईश्वर कृष्ण के लिए है ना, नमः एते नमस्यामः, है ना, यार एक वचन दिया है, एते नमस्यामः, ये सब हम नमस्कार करते हैं। एते कौन सी व्यक्ति है?
हाँ? क्या है? बोलना स्पष्ट चाहिए, चूक हो तो बरोबर हो, नहीं तो हाथ ओवर करो, ये बताओ नहीं वो बताओ, क्या है? हाँ? फिर बोलना चाहिए, ऐसे क्या है? कुछ स्थिति ये कहते कि ये ते वयम नमस्याम, ये हम सब नमस्कार करते हैं। यहाँ पर देखे तो पीछे के अनुसार चतुर्याय नमस्ते स्वास्वदानम षड्योगाच, इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर तो क्या चाहिए था? नमः का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नमस्यामः हम नमस्कार करते हैं, इसके योग में भी यहाँ पर किया है। अब ये देखना पड़ेगा नमस के योग में कैसे इन्होंने नमस ये शब्द को मानकर, क्योंकि ये बना हुआ है नाम धातु, नाम धातु का रूप है नमस्याम, ऐसे न ये नहीं नोचित भविष्य काल में होता है नन श्यामा, नाम धातु है। ये सब हम लोग इनको नमस्कार करते हैं। अब यहाँ से आगे आपको एकाग्रता से इसका विचार करना है। आरंभ में आपको शब्द शैली थोड़ी विचित्र सी लगेगी, क्योंकि शब्द शैली थोड़ी कठिन तो होगी। लिखने वाले भामतिकार है, मिश्र जी है, अब उनकी लेखनी थोड़ी सरलता से नहीं चलती। उनकी लेखनी थोड़ी शब्द सरल है, लेकिन समझ में आने तक थोड़े से प्रारंभ में कठिन से लगते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ से आगे मंगलाचरण करने के बाद इन्होंने कुछ अपना अब ग्रंथ का आरंभ उपोद्घात किया। यहाँ लिखा यह खलु प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्षावताम अप्रतिपित्सितम अर्थम तो प्रतिपादयन् नायम लौकिको नापि परीक्षक इति प्रेक्षावद्भिर उन्मत्तवद उपेक्षेत। यह कथन किया कि यह खलु प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता अवधेय वचनो प्रेक्षावताम भवति। यह अर्थात इस संसार में प्रतिपित्सितम अर्थ खलु यह अलंकार के लिए अथवा निश्चय के लिए समझ लीजिए। कहा कि यह खलु यहाँ पर इस संसार में प्रतिपित्सितम अर्थम, यह प्रतिपित्सित पद है। पदगत धातु से ये पित्सितम, ये पित्स सन्नंत रूप बन जाता है। उसके बाद कर्मणि भूतकाल तो प्रत्यय करने के बाद पित्सित हो जाता है, और उपसर्ग है प्रतिपित्सित। प्रतिपित्सित का अर्थ है प्रतिपादयितुम इष्टम, है ना। प्रतिपत्तुम अर्थात ज्ञातुम बोद्धुम इष्टम, जानने के लिए इच्छित, है ना। जानने के लिए इच्छित अर्थम प्रतिपादयन, अर्थ का प्रतिपादन करता हुआ जो प्रतिपादयिता है, कथन करने वाला है, वह प्रेक्षावताम अवधेय वचनो भवति। प्रेक्षा अर्थात बुद्धि,
प्रेक्षावतम अर्थात बुद्धिमानों को, अवधेय वचन अर्थात एक श्रवण करने के वचन वाला। अवधान शब्द है ना, अवधान शब्द से ही अवधेय होता है। अवधान देती, अवधान अर्थात एक सुनना, एक लक्ष्य देना। अवधेय अर्थात सुनने योग्य, लक्ष्य देने योग्य, अवधेय। और वचन अर्थात वाक्य। अवधेयम वचनम यस्य सह अवधेय वचन, सुनने योग्य वचन वाला हो जाता है। किनको? बुद्धिमानों को। शब्द वेग अलग है, आपको लगेगा कि ये कैसे लिखा हुआ है। सरल इसका तात्पर्य अर्थ है, जो मनुष्य, जो वक्ता, लोगों को लगता है कि हमको ये सुनना है, लोगों को लगता है ये चीज हमको जाननी है, ये लोगों के मन में है कि हमको भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र सुनना है। यदि वक्ता आकर के भगवान श्री कृष्ण जी के ही चरित्र को बताएगा तो लोग एकाग्रता से, विद्वान लोग भी एकाग्रता से उसी के वचन को सुनेंगे। यदि हमको सुनना है वह चरित्र, गोकुलाष्टमी का काल है ना, उस समय वो चरित्र सुनना है और उसने शुरू कर दिया अतिरिक्त दूसरा ही चरित्र, है ना, किसी और विषय को बताएगा तो उस काल में वह वक्ता सुनने लायक नहीं रहता, अर्थात श्रोता लोग उसकी एकाग्रता से वचन को नहीं सुनते। वही इन्होंने बताया कि जानने के लिए इच्छित वस्तु को बताने वाला जो वक्ता है, उसी वक्ता, वही वक्ता विद्वानों को सुनने योग्य वचन वाला होता है। अर्थात उसी वक्ता के वचनों को विद्वान लोग सुनते हैं, अन्य के वचनों को विद्वान लोग नहीं सुनते। प्रेक्षावत अर्थात विद्वानों को श्रवण करने योग्य वही वक्ता होता है जो जानने के लिए इच्छित पदार्थों का प्रतिपादन करता है। अन्य वक्ता श्रवण करने के लिए योग्य नहीं होता। ये ध्यान में आई पंक्ति? हाँ, ये पहले प्रेक्षावतम अर्थात विद्वानों, प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादन, ज्ञान जानने के लिए इष्ट अर्थ को प्रतिपादन करता हुआ, प्रतिपादयित अर्थात वक्ता अवधेय वचन होती, श्रवण करने योग्य वचन वाला होता है। अर्थात उसी वक्ता को अच्छी तरह से लोग सुनते, क्योंकि हमारे लिए इष्ट वस्तु जो है उसी का वह प्रतिपादन करता है। लेकिन दूसरा है जो इच्छित वस्तु नहीं है और उसको बोलने लगा, जो बताना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं वक्ता जहाँ जाते उनको क्या लगता है इन जिनकी पुण्यतिथि, जिनका काम ये कार्य कर रहे उनकी स्तुति करनी चाहिए, है ना, यही बताना चाहिए। उनकी मुझे श्रोताओं की धारणा किन किन लोगों की वैसी होती है, वो वक्ता क्या बताए कुछ नहीं, लेकिन यही इसकी स्तुति करनी चाहिए, नहीं किए तो वो वक्ता अच्छा नहीं, है ना। ये धारणा बहुतों की बहुत काल में हुआ करती है। तो वैसे यहाँ पर अप्रतिपित्सितम अर्थम, है ना, जो जानने के लिए इष्ट अर्थ नहीं है, अप्रतिपित्सित, प्रतिपत्तुम न्यातुम इष्टम न, जो इष्ट नहीं है ऐसे अर्थ को प्रतिपादन करने वाला जो वक्ता होता है, तो लोग उसको क्या बोलते हैं, नायम लौकिक। इसको व्यवहार में समझ में नहीं आता, कहाँ आया है और कहाँ प्रतिपादन क्या करने जा रहा है। यहाँ पर ये बात बतानी नहीं चाहिए थी, ये लोक व्यवहार इसको समझ में नहीं आता। ये बोलते हैं नायम लौकिका, ये लौकिक नहीं है, ये व्यवहार कुशल नहीं है,
वक्ता व्यवहार कुशल नहीं। नायम नापि परीक्षक, अरे ये लौकिक भी नहीं है और ये परीक्षक भी नहीं है, अर्थात लौकिक परीक्षक पुरुष से विलक्षण है, ये मति इसकी काम नहीं करती। अरे ये लौकिक भी नहीं है और परीक्षक भी नहीं है, इति ऐसा बोलते हैं लोग। और प्रेक्षावद भी उन्मत्तवत उपेक्षित, प्रेक्षावद अर्थात विद्वानों के द्वारा उन्मत्त की तरह उसकी उपेक्षा की जाती है ना। जो वक्ता जानने के लिए इच्छित वस्तु को बताएगा वो विद्वानों के द्वारा उस श्रवण किए जाने वाला हो जाता है, तो उसका विद्वान लोग अच्छी तरह से श्रवण करते हैं। और जो जानने के लिए योग्य नई वस्तु नहीं है उसको प्रतिपादन करेगा तो विद्वान लोग उसकी उन्मत्त की तरह उपेक्षा कर देते हैं, अर्थात सुनते नहीं। ठीक है, देख लीजिए कल कई व्याख्यानों में, कीर्तनों में, यदि कीर्तनकार भगवान परमात्मा के चरित्रों का, शास्त्रों का सम्यक रीति से वर्णन करेगा तो कहते वाह बहुत अच्छा इसने कथन किया, और उसको छोड़ करके कॉमेडी करता रहेगा तो उन्मत्त उपेक्षा नहीं, तो कैसा हो जाएगा। यहाँ पर तो चलते ही अर्थात क्यों कीर्तन ये भगवान परमात्मा के तत्वों का निरूपण करने के लिए होता है। एक नाथ महाराज जी ने इसका वर्णन तो किया हुआ ही है कि सगुण चरित्रे परम पवित्रे सादर वर्णारे संत वृंदे मनोभावे आधि वंदावी, आगे कुछ लिखा, लेकिन मूर्ति ठसावे श्री हरिची ऐसी कीर्तन मर्यादा आहे संतांच्या घरची। अर्थात कीर्तन कैसा होना चाहिए, कीर्तन भले लोगों को अच्छा न लगे लेकिन भगवान को अच्छा लगना चाहिए, और भगवान को अच्छा लगा तो लोगों को अच्छा लगेगा ही, कौन नहीं कहता है नहीं लगेगा। लेकिन हम लोगों को ज्यादा अपने कीर्ति प्रसिद्ध इसकी आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति होती है। इसलिए क्या करना चाहिए, वक्ता को कौन सा वचन बोलना चाहिए, लोगों के हित का हित, लोगों का हित करने वाला, और लोग जिसको जानना चाहते हैं ऐसे वचनों को बताना चाहिए। ये 60-70 लाख 50-50 30-30 लाख रुपए इसको लोग व्यर्थ ही 7 दिन में उड़ा देते हैं। फिर यदि हम लोग यदि कीर्तन भी योग्य न करें, लाभ तो कुछ नहीं है, लाभ तो कुछ कितना होता है, परमार्थ तो होता नहीं है। वो तो 7 दिन में, दिन भर में हम जब करेंगे तो भी थोड़ा ही है, दिन भर में भी अच्छे करेंगे तो भी थोड़ा है, लेकिन उसमें भी थोड़े काल में भी अतिरिक्त विषय आ जाए तो योग्यता उस कार्यक्रम की ठीक योग्यता नहीं रहती। इसलिए विद्वानों को जानने के लिए योग्य वस्तु को बताना चाहिए, तभी लोग उसको विद्वान लोग सुनेंगे। और यदि जानने योग्य वस्तु नहीं उसको बताएंगे तो विद्वान लोगों के द्वारा वह उन्मत्त की तरह, पागल की तरह उसका त्याग किया जाएगा विद्वानों के द्वारा। इसीलिए ये व्यवहार भी बता रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, वही कहते हैं कि सचैषाम प्रतिपित्सितोर्थो ज्ञातसन परम पुरुषार्थाय कल्पते। ये प्रतिपादन करने योग्य अर्थों का उसका ही प्रतिपादन क्यों करें, तो कहते हैं कि सह चैषाम प्रतिपित्सितो अर्थः, वह एषाम प्रतिपित्सित अर्थ, प्रतिपित्सित अर्थात ये जानने के लिए इष्ट अर्थ, प्रतिपित्सित अर्थ अर्थात जानने के लिए इष्ट अर्थ ज्ञात सन,
ज्ञात सनार्थ ज्ञात होता हुआ, ज्ञात होता हुआ परम पुरुषार्थाय कल्पते। ये शाम इन विद्वान लोगों को जानने के लिए इच्छित जो विषय है उसको जान लिया तो वो वही जाना हुआ पदार्थ, ज्ञात पदार्थ परम पुरुषार्थ के लिए समर्थ होता है। अथवा ऐसा कहेगा कि प्रतिपेक्षित अर्थ ज्ञात होता हुआ वही परम पुरुषार्थ के लिए समर्थ हो जाता है। बुद्धिमानों को मुक्त करने के लिए समर्थ होता है। इति है ना, जो जानने की योग्य वस्तु उसको जान लिया तो मोक्ष के लिए समर्थ हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, कौन से पदार्थ का वर्णन करना चाहिए? हाँ, जानने योग्य पदार्थों का ही वर्णन करना चाहिए। इति प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य, कैसे शब्द है कि नहीं, संबंध शब्द है। प्रारिप्सित अर्थात प्रारंभ करने के लिए इच्छित शास्त्र विषयक जो ज्ञान, प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञान से प्रारंभ किया जो शास्त्र, उस शास्त्र के विषय का जो ज्ञान, वह ज्ञान कैसा है? परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात्, परम श्रेष्ठ जो पुरुषार्थ, उस श्रेष्ठ पुरुषार्थ के साधन का हेतु है। जो विषय का ज्ञान, परम पुरुषार्थ जो हो, उसका जो साधन, उस साधन के साधन का हेतु कौन है? प्रारंभ करने के लिए इच्छित जो शास्त्र के विषय का ज्ञान, प्रारंभ करने के लिए इष्ट शास्त्र के विषय का ज्ञान परम पुरुषार्थ के साधन का कारण है। कदा साधन हेतुत्वात् तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति, है ना। अर्थात बताओ परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। और परम पुरुषार्थ का साधन क्या है? विवेक ज्ञान, क्षीरनीर विवेक। उस विवेक ज्ञान का कारण इस शास्त्र के विषय का ज्ञान। इस शास्त्र के विषय को जानेंगे तो विवेक ज्ञान होगा। विवेक ज्ञान होने के पश्चात मोक्ष हो जाता है। इसीलिए तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति, तद विषयक जिज्ञासा, शास्त्र विषयक जिज्ञासा अर्थात शास्त्र के विषय को जानने के इच्छा को यहाँ पर अवतरित करते हैं। यहाँ पर उसकी व्यवस्था करते हैं। शास्त्र विषयक जिज्ञासा की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। श्लोक आया, बोलिए। दुख त्रयाभिघातात्, दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ, जिज्ञासा तदपघातके हेतौ, जिज्ञासा तदपघातके हेतौ, दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ, दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ, दृष्टे सा पार्थात्सेन, दृष्टे सा पार्थात्सेन, दृष्टे सा पार्थात्सेन, दृष्टे सा पार्थात्सेन, नैकान्तात्यन्ततो भावात्, नैकान्तात्यन्ततो भावात्, नैकान्तात्यन्ततो भावात्। नैकान्तात्यन्ततो भावात्। यह श्लोक प्रथम श्लोक है। इसका बस अन्वय करके अर्थ करते हैं। देखिए, दुख त्रयाभिघातात्, दुख त्रय अर्थात तीनों प्रकार के दुख, उनका अभिघात अर्थात विलक्षण संयोग,
तीनों दुखों के संयोग से तदपघात के हेतु तदपघात के हेतु जिज्ञासा भवति। देखो ये तीन प्रकार के दुखों का अभिघात संबंध हुआ। तदपघातक अर्थात तीनों प्रकार के दुख का निवर्तक, तीनों प्रकार के दुखों को निवृत्त करने वाले हेतु में जिज्ञासा भवति। क्या होती है? हेतु से जिज्ञासा होती है। सा है ना, जिज्ञासा हो गई ना, तो पूर्व पक्ष आया, इतना सिद्धांत जिज्ञासा होती है। दृष्टि सा अपार्थात से, अर्थात दृष्टि अर्थात दृष्ट साधन होने पर, प्रत्यक्ष साधन होने पर सा अपार्था, वह जिज्ञासा व्यर्थ है। अपार्थ अर्थात व्यर्थ, निरर्थक है। एक पूर्व पक्षी कहता है अरे वो जिज्ञासा हो नहीं सकती। सिद्धांत ने कहा तीनों प्रकार के दुखों का संबंध होने के कारण उस तीनों प्रकार के दुखों के निवृत्ति के हेतु में जिज्ञासा होती है कि तीनों प्रकार के दुख की निवृत्ति कैसे हो जाए, ऐसी इच्छा हो जाती है। पूर्व पक्ष कहता है ये जिज्ञासा हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कहा कि दृष्ट जो प्रत्यक्ष उपाय है, उन प्रत्यक्ष उपायों से ही तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाने से वो जिज्ञासा परमात्मा या शास्त्र को जानने की जिज्ञासा व्यर्थ है। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया न एकांतात्यंततो भावात्, अर्थात ये जो आपके दुखों के विचार सागर आपने सुना ना, विचार सागर की का द्वितीय तरंग के प्रारंभ में जो शंका करी वही शंका है। कल इसको अच्छी तरह से स्पष्ट तरह से ग्रंथकार बताएंगे तत्व कौमुदी में, लेकिन सारल्य अर्थ बताया तो उत्तर दिया कि एकांतात्यंततो भावात्, ऐकांतात्यंततो भावात्, कहते कि एकांत अर्थात निश्चित, और अर्थात ये आप लौकिक उपाय करोगे तो तीन प्रकार का दुख निश्चित निवृत्त होगा। ये कोई नियम है? कोरोना हुआ और वैद्यालय में चले गए, वहां पर जाने के बाद आपका कोरोना निवृत्त होगा ही, ये कहीं निश्चित है क्या? नहीं। इसलिए लौकिक उपाय निश्चित नहीं है और आत्यंतिक भी नहीं है। एक बार निवृत्त हो गया पुनः रोग दूसरा आएगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। अर्थात आत्यंतिक और निश्चित तीनों प्रकार के दुखों के निवर्तक ये लौकिक उपाय न होने से आपका कहना ठीक नहीं है कि शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं होती। अर्थात जिज्ञासा होगी ही होगी, शास्त्र को जानने के लिए जिज्ञासा अवश्य होगी। वो जिज्ञासा कैसी होगी, किन कौन से उपायों के कारण न हो पाएगी, इसका विचार हम कर देख लेते हैं। आरंभ ये बोला जाता है ना, अल्पारंभो क्षेम करी विद्या, है ना, इस तरह देखते चलो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।